स्टूडेंट्स के डिमांड पे आप लोगों का कहना था कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन करवा दे, तो मूवमेंट और लोकोमोशन लेकर के हम आए हैं। इससे भी कई सारे इजी एनसीईआरटी के कॉपी पेस्ट, ये वाला चैप्टर 17 मूवमेंट एंड लोकोमोशन, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए। एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट आपको बता दे रहे हैं। काफ़ी अच्छे से आप लोग पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हुए इधर उधर की चीज़ों में। 1 से 2 साल का मेहनत आपको ज़िंदगी भर काम आएंगे, तो पहले इस चीज़ को सिक्योर कर लें। 2011 का पूछा गया पहला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन आवर, उसके बाद ऑप्शन दे दिया गया, हार्ट इज इनवॉलेंट्री एंड अनएस्ट्रिएटेड, इंटेस्टाइन इज एस्ट्रिएटेड एंड इनवॉलेंट्री, थाई इज एस्ट्रिएटेड। एस्ट्रिएटेड अनएस्ट्रिएटेड ये जो पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है और सारे मसल का। जिसको मैंने हाईलाइट किया इस पॉइंट को आप देखिए, स्केलेटल मसल, विसरल मसल और स्मूथ मसल, ये सारे देखते जाइए। इसके बाद से कार्डियक मसल, सारे मसल का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। स्केलेटल मसल से आपको क्या पॉइंट याद रखना है, स्ट्रिएटेड होता है और वॉल्यूंट्री होता है। स्केलेटल मसल से स्ट्रिएटेड होता है, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, और वॉल्यूंट्री होता है, ये लिखा हुआ है, आप थ्योरी में पढ़ लेंगे। विसरल मसल के बारे में आप क्या याद रखेंगे, विसरल मसल मतलब स्मूथ मसल, नॉन स्ट्रिएटेड होता है, ठीक है, और इनवॉलेंट्री होता है। कार्डियक मसल के बारे में आप क्या पॉइंट याद रखोगे, कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री होता है बट स्ट्रिएटेड होता है। बेस्ड ऑन द अपीयरेंस कार्डियक मसल्स आर स्ट्रिएटेड। एनसीईआरटी के इसी लाइन से नीट 2011 का पूछा गया क्वेश्चन का गया था, जिसमें थाई इज स्ट्रिएटेड एंड वॉलेंट्री। थाई में कौन सा आ जाएगा, स्केलेटल आ जाएगा जो वॉलेंट्री है और स्ट्रिएटेड है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे यहाँ से। आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया इस जगह से। चलिए इधर आते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है नीट 2023 का, मतलब अभी का रिसेंट का क्वेश्चन है नीट 2023 का। एक एक पढ़ते जाते हैं ऑप्शन से। मसल बंडल आर हेड टुगेदर बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल। एनसीईआरटी का लाइन अभी दिखाते हैं कहाँ से ये सब पूछा गया है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। Striated appearance of skeletal muscle fiber is due to distribution pattern of actin or myosin. M line is considered as functional of contraction called sarcomere. ये सारे के सारे कहाँ से पूछे गए वो दिखा दे रहे हैं, आंसर एक बार में आपका आ जाएगा। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी क्वेश्चन का। The striated appearance is due to the distribution pattern of the important proteins actin and myosin. Actin और myosin का चर्चा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। वीडियो पॉज कर लेंगे जहां आपको समझ में नहीं आएगा। मैं तो एक एक बार ही बताते जा रहा हूं ताकि आपका समय ज़्यादा लॉस हो। आपको जहां दिक्कत आएंगे वीडियो पॉज करके आप रीड कर लेंगे। अंडरलाइन करके आपको बस ये लिख देना है कि 2023 का पूछा गया। मसल बंडल के बारे में पूछा, मसल बंडल के बारे में कहाँ पे चर्चा किया एनसीईआरटी ने, ऊपर डायग्राम से दिखा दे रहे हैं आपको। थ्योरी में भी नो डाउट चर्चा किया गया होगा, यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है मसल बंडल के बारे में। उसके बाद से देखते हैं डायग्राम से मसल बंडल का देख लेंगे, कोलेजिनस, और थ्योरी में भी दे रखा होगा, अंडरलाइन नहीं हो पाया है, ठीक है, आप देख लेंगे। 2023 का क्वेश्चन था, ठीक है। अगला देखते हैं 1998 का और 2001 का। 1998 में क्या पूछा गया था, द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रेक्टाइल सिस्टम इन स्ट्रिएटेड मसल इज। फंक्शनल कंट्रेक्टाइल यूनिट पढ़िए ये वाला चीज़। द पोर्सन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट। दो जेड लाइन के बीच में जो होता है ऑफ द कंट्रेक्शन एंड कॉल्ड सार्कोमियर। किसको बोला फंक्शनल, सार्कोमियर को। डायरेक्ट एनसीईआरटी का 1998 में। आ जाइए 2001 में, व्हाट इज सार्कोमियर। सार्कोमियर मतलब उसी लाइन से दो जेड लाइन के बीच का, मतलब 2001 में और 1998 में सेम क्वेश्चन पूछा गया सार्कोमियर के बारे में, जिसका आंसर इस लाइन से जा रहा है, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेंगे, ऊपर वाला हाईलाइटर। और देखते हैं कब पूछा गया। 2001 के बाद आ जाइए 2013 पे, थोड़ा सा नया क्वेश्चन। 2013 में क्या पूछा गया था, द एच जॉन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू। एच जॉन किसके कारण होगा, एच जॉन। एच जॉन पूछा है तो एक बार डायग्राम में भी देख लें, एच जॉन किसे कहते हैं, इससे आप ज़्यादा क्लियर होंगे। देखिए दो जेड लाइन के बीच में एच जॉन है, और एच जॉन कहाँ प्रेजेंट है, जहाँ पे सिर्फ लाइट वाला है, सार्कोमियर के जस्ट ऊपर ये वाला एच जॉन देखेंगे कहाँ प्रेजेंट है। डायग्राम से देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन पे, वहाँ से आप बेहतर समझ पाएंगे। 2013 का, द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट्स इन द ए बैंड, उसको कहा गया है एच जॉन। ये कहाँ से पूछा गया एच जॉन, यहाँ से ध्यान रखेंगे, कहाँ से, डायग्राम से। और आगे बताते हैं, कंट्रेक्टाइल यूनिट वाले में इसका और आ जाएगा।
फिलहाल आप ये डायग्राम से ध्यान रखेंगे और ये सेंट्रल वाले पोर्शन 2013 का क्वेश्चन। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में जस्ट सामने आंसर होते हैं, थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ होता है। उसके बाद आते हैं कंट्रेक्टाइल। पहला क्वेश्चन 2006 में पूछा गया, द कंट्रेक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल इन्वॉल्विंग एटीपेज एक्टिविटी। कह रहा है कंट्रेक्टाइल प्रोटीन वो वाला जो एटीपेज एक्टिविटी रखता है, कौन होता है? मायोसिन होता है एटीपेज एक्टिविटी वाला। एनसीईआरटी के लाइन में दिखाते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के लाइन में। द ग्लोब्यूलर हेड इज एन एक्टिव एटीपेज एंजाइम एंड हैज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। किसके पास होता है ये वाला चीज़? किसके पास चर्चा किया है? मायोसिन वाले में। ऊपर देखिए मैंने मायोसिन को हाईलाइट किया, और मायोसिन के बारे में नीचे क्या कहा जा रहा है कि उसके पास ग्लोब्यूलर हेड होता है जिस पे एक्टिव एटीपेज एंजाइम होता है, और यही आपसे पूछा गया था 2006 में। अच्छे से इस वाले पैराग्राफ को पढ़ेंगे आप, समझ में आ जाएगा। मैंने जितना हाईलाइट किया उतना ही आंसर के काम का था। और देखते आगे क्वेश्चन। समझ रहे हैं जितना कुछ आपको हम करवा रहे हैं, इसके बाद एनसीईआरटी जब आप दोबारा पढ़ रहे होंगे तो कितना काम आएगा आपको। चलिए 2015 का क्वेश्चन देखते हैं। ये 2015 का जो कैंसिल हो गया था, कुछ साथी लोग दिमाग लगा के एग्ज़ाम से पहले पेपर आउट कर दिए थे, फिर वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। फ़ायदा क्या हुआ उसका? जो उस टाइम था उसका तो घाटा हुआ, फ़ायदा हो गया आप लोग का, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक आ गया। तो उस लोग कह रहे हैं एक्स्ट्रा क्यों आ गया, पहले वाला ही नहीं संभाल रहा था। अपना अपना सोच है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज। 2015 का क्वेश्चन, स्लाइडिंग, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन ये वाला पढ़िए। मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन का ये वाला, ये तीनों लाइन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी व्हिच स्टेट्स दैट कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। कौन स्लाइड करेगा? थिन वाला। किसके ऊपर? थिक वाला के ऊपर। यही पूछा गया था। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स डू नॉट शॉर्टन बट स्लाइड्स। स्लाइडिंग फिलामेंट का ना, हाँ, ऑप्शन ए पढ़िए ध्यान से। एक्टिन और मायोसिन जो कंट्रैक्टाइल होता है वो क्या कहता है कि शॉर्टन तो नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा। आंसर सिर्फ मैंने बोला, बाकी ऑप्शन आप पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के लाइन से मैच करेंगे, ये आपका काम है। जिस तरीके से मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ ना, इस तरीके से आप पढ़ते चले गए ना, आपका मार्क्स 350 प्लस रहेगा। एक आध सिली मिस्टेक में जा सकता है कि ध्यान नहीं दिया उस टाइम, दिमाग नहीं चला, बाकी आप मेहनत ना बहुत अच्छी चीज़ होती है। सच बता रहा हूँ आपको, मेहनत बहुत अच्छी चीज़ होती है, कभी भी बर्बाद नहीं जाती है किसी भी फील्ड में। क्रिमिनल अपने क्राइम के लिए मेहनत करता है तो उतना बड़ा क्रिमिनल बनता है, उतना बड़ा बम बना लेता है। साइंटिस्ट अपने क्षेत्र में मेहनत करता है तो चांद तक पहुंच जा रहा है अपने मेहनत के दम पे। एक स्टूडेंट मेहनत करता है तो कोई एम्स दिल्ली जाता है, कोई एम्स देवघर आता है, कोई डीएमसीएच लेते हैं, कोई पीएमसीएच लेते हैं, डिफरेंट कॉलेज, जिसको जो होता है सब अपने अपने मेहनत के अनुसार अपने अपने जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ से भी मेहनत करके कोई सुपर स्पेशलिटी के लिए या पीजी के लिए कोई अच्छा ब्रांच लेते हैं, कोई बुरा ब्रांच। कलम सबसे बड़ी ताकत है इस दुनिया की, जितना आप बैठ के रूम में घस सको उतना आगे निकल जाओगे। बहुत बड़ी पावर है, इसे पहचानिए। और मस्ती भी बहुत है, ऐसा नहीं है कलम का ताकत। डीएम वगैरह के बारे में सोचिए। चलिए 2016 का क्वेश्चन देखते हैं। नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन फॉर क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। कह रहा है कौन अनमास्किंग करेगा? अनमास्किंग का चर्चा 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं कहाँ पे। ये वाला लाइन पढ़ेंगे आप, जिसको मैंने येलो से हाईलाइट कर रखा है। दिस स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। इंक्रीज इन कैल्शियम प्लस प्लस लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट एंड देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। एनसीईआरटी का हूबहू कॉपी पेस्ट लाइन है। कब पूछा गया था? 2016 में। कैल्शियम का काम है, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछा गया, उसको दिखाते हैं आपको। चलिए ये 2014 का भी करते हैं, पहले और देखते हैं इधर। हाँ, कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट इन स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन बिकॉज इट नीड 2018 का पूछा गया है। 2016 में पूछा उसी लाइन से, 2018 में भी पूछा उसी लाइन से। बाइंड्स, ऑप्शन ए इसका आंसर जाएगा, बाइंड टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन।
कितना इजी चीज़ पूछ ले रहा है। जब आप ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। 2014 का एक क्वेश्चन है ये वाला, स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरन अकर सेट, करा कहाँ पे होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होता है। एनसीईआरटी ने कहाँ चर्चा किया है, यहाँ वाला, ये वाला न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। इसको आप पूरा पढ़ लेंगे थोड़ा सा पैराग्राफ को, मैंने सिर्फ हाईलाइट किया जहाँ से हमारा आंसर आ रहा है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट 2014 लिख लेंगे उसको हाईलाइट करके। 2014 नीट 2021 आपका फेवरेट, बहुत ही जल्द ही पूछा गया क्वेश्चन है, कुछ ही दिन पहले का। ड्यूरिंग मस्कुलर कंट्रैक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर, क्या रहा मस्कुलर कंट्रैक्शन में क्या क्या होता है। एनसीईआरटी के लाइन का कॉपी पेस्ट है, ये वाला पढ़िए जितना मैंने अंडरलाइन किया है। द जेट लाइन अटैच टू दीज एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ड देयर बाय काउजिंग अ शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर, मतलब सार्कोमियर का शॉर्टनिंग होगा, कंट्रैक्शन होगा। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेज दैट ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल कंट्रैक्शन द आई बैंड्स गेट रिड्यूस्ड, आई बैंड रिड्यूस होगा, ए बैंड रिटेन सेम लेंथ में रहेगा, आई रिड्यूस होगा, ए बैंड सेम होगा। जिसको मैं रिपीट कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। द मायोसिन रिलीजिंग एटीपी गो बैक टू रिलैक्स स्टेट, ए न्यू एटीपी बाइंड्स क्रॉस ब्रिज होगा, द एटीपी अगेन हाइड्रोलाइज, मतलब आई बैंड छोटा होगा, ए बैंड सेम रहेगा। ठीक है, आई छोटा होगा, ए बैंड सेम रहेगा। एनसीईआरटी का लाइन है 2021 में। एच जोन डिसअपियर्स, देखेंगे और आगे कंट्रैक्शन में क्या होता है। आई बैंड रिड्यूसेस सही है और ए बैंड वाइडेंस गलत है, ए बैंड वाइड नहीं होगा, ए बैंड सेम रहेगा। और ये वाला एच जोन डिसअपियर्स को कहाँ पे चर्चा किया, आगे किया है, बता रहे हैं। ठीक है, एच जोन डिसअपियर्स क्या होता है कि जब कंट्रैक्शन होते हैं ना, ये वाला जब पूरा चिपक जाते हैं तो ये बीच का जोन थ्योरी में कहीं लिखा होगा जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, बट डायग्राम से मैं समझा दे रहा हूँ, आप देख लेंगे या डायग्राम को अंडरलाइन करके ईयर लिख लेंगे। एच जोन डिसअपियर हो जाता है, पूरा वो चिपक जाता है, तो ये बीच वाला एच जोन जेट लाइन आपस में पास आते हैं तो ये डिसअपियर होता है। कहाँ पे ये लिखा हुआ है, द मायोसिन रिलीजिंग, और कहीं पे देखते हैं, देख लेंगे ये वाला आप, एच जोन डिसअपियर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मुझे याद है, मायोसिन हाइड्रोलाइज एटीपी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे यहाँ से। कब का क्वेश्चन है, 2021 का। जेट लाइन इनवर्ड पुल होगा पहला ही लाइन पढ़िए। पांचवा ऑप्शन क्या है, जेट लाइन्स अटैच टू एक्टिन आर पुल्ड इन लाइन इनवर्ड, पहला वाला ही लाइन पढ़िए। द जेट लाइन अटैच टू दीज एक्टिन्स आर आल्सो पुल्ड इनवर्ड पुल्ड होगा, देयर बाय कॉजिंग शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर, कंट्रैक्शन बहुत शॉर्ट कर देता है तो डिसअपियर भी हो जाता है। ठीक है, 2021 का है। और भी वीडियो पॉज करके अच्छे से आप देखना चाहते हैं देख लेंगे। हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि आपका समय इम्पोर्टेंट है। मेरे फास्ट करने का यही इरादा है कि आपका समय बचे। आपका ढेर सारा समय लेके हमें कुछ नहीं करना है, हमें पैसे नहीं मिलेंगे आपके समय का। ये करवा दिए आपको, मसल्स वाला पोर्शन आपको करवा दिए। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम को अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, निगेटिव लोगों से दूर रहें। 1-2 साल का मेहनत आपको जब आगे रंग लाएगा, जब अच्छे कॉलेज में होंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका मेहनत आपको कितना काम दिया था। इस वीडियो को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कमेंट करके आप हमें बता दें, या आप लोगों को और कैसे सुविधा होगा, किस तरीके से हम पढ़ा दें। एक बार को कमेंट करके हमें ये भी बता दें कि क्या ये वीडियो आपको हेल्पफुल है। अभी तक हमें पता भी तो चलना चाहिए फीडबैक, क्या ये वीडियो से आपको मदद मिल पा रहा है, ऐसे जो मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ, या कुछ मदद मिल पा रहा था। एक बार कमेंट करके हमें बताएं, ताकि आगे की वीडियो में हम ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आप लोगों का हेल्प हो पा रहा है, हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 स्केलेटल सिस्टम लेके। ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।